स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में साखी के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अगट, पूरा किया बिशाहुणा, बहुरी नया ओ हट, बहुरी नया ओ हट। बूढ़े थे परी उबरे, गुर की लहरी चमकी, बेरा देखा जर जरा, उतरी पड़े फरंकी, उतरी पड़े फरंकी। तो पद्यांश 3 में कवि कबीरदास जी ने ज्ञान की बात बताई है। वे बता रहे हैं कि दीपक दिया तेल भरी। दीपक मतलब ज्ञान रूपी दीपक। कबीरदास कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया, तेल भरी। और जिस प्रकार एक दीपक में बिना तेल और बिना बाती के वह दीपक प्रकाश नहीं फैला सकता, इसके लिए मेरे गुरु ने मुझे जो ज्ञान रूपी दीपक दिया, उस ज्ञान रूपी दीपक में ईश्वर का प्रेम रूपी तेल से भर दिया। बाती दई अघट, अघट का मतलब होता है कभी समाप्त न होने वाली। और मेरे गुरु ने ईश्वर का विश्वास रूपी लगन रूपी बाती को भर दिया, जो कभी न समाप्त होने वाली थी। पूरा किया बिशाहुणा, बहुरी न आओ हट। अब जब मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया और उसमें ईश्वर का प्रेम रूपी तेल से भर दिया तथा ईश्वर के लगन और विश्वास रूपी कभी समाप्त न होने वाली बाती को जब डाल दिया, तो मेरे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पूरा किया बिशाहुणा। बिशाहुणा का मतलब होता है इस मोह माया के संसार में लोगों का क्रय विक्रय। यानी जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो जो इस मोह माया का संसार था, इसमें लोगों का जो क्रय विक्रय होता था, उससे मुझे मुक्ति मिल गई। मैं इस मोह माया के संसार से विरक्त हो गया। तो बहुरी न आओ हट, बहुरी माने पुनः, न मिस नहीं, आओ मिस आने, हट माने होता है मोह माया रूपी बाजार। जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मुझे इस संसार से विरक्ति हो गई, तब दोबारा इस मोह माया रूपी संसार के बाजार में मुझे आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई और ईश्वर ने मुझे एक दिव्य दृष्टि दी, जिसे मैं भलाई के लिए उपयोग करता हूँ। आगे, बूढ़े थे परी उबरे, गुर की लहरी चमकी। अब आगे कबीरदास जी कह रहे थे बूढ़े थे माने डूबा हुआ था, कि मैं इस मोह माया रूपी संसार में डूबा हुआ था। परी उबरे, परी माने परंतु, उबरे माने मुक्त हो गया। कैसे मुक्त हुआ? गुरु की लहरी चमकी, यानी गुरु के ज्ञान रूपी लहर के प्रकाश के कारण। यानी मैं मोह माया के संसार में डूबा हुआ था, लेकिन गुरु के ज्ञान रूपी लहर के प्रकाश के कारण मैं इस मोह माया के संसार से मुक्त हो गया। तो जब मैं मुक्त हो गया, मुझे इस मोह माया से विरक्ति हो गई, तब मैंने देखा कि जो गुरु का जो ज्ञान की लहर है, उसमें देखा, क्या देखा? भेरा देखिया जर जरा,
भेरा माने होता है नाव, अर्थात मैंने देखा कि जिस मोह माया रूपी भवसागर रूपी जिस नाव में मैं सवार हूँ वह बहुत जर्जरा माने कमजोर है। वह मुझे इससे विरक्ति नहीं दिला सकती, इस मोह माया से मुझे मुक्ति नहीं दिला सकती। इसलिए उतरी पड़े फरंकी, उतरी माने उतर गया, फरंकी माने तुरंत। जब मैंने देखा कि इस मोह माया के संसार रूपी नाव में मैं सवार हूँ, वह मोह माया रूपी नाव मुझे इस संसार से विरक्त नहीं होने देगी, इसलिए मैं तुरंत उस मोह माया के संसार रूपी नाव से कूद गया और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, क्योंकि मैं मोह माया रूपी संसार से मैं अलग हो गया। तो इसके लिए काव्यगत सौंदर्य, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की गई है। काव्यगत सौंदर्य के जो शेष भाग है, जैसे रस, छंद, इसके पिछले वीडियो हमने बताया था, वही पूरे पाठ के लिए रहेगी। जो आपका रस, छंद, अलंकार, इसमें एक या दो परिवर्तित होंगे और हर पद्यांश में हम आपको उसकी चर्चा कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन, सोई काल की पास, सोई काल की पास। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू, जित देखो तित तू। तो इस पद्यांश में कवि ने बताया है कि हमें ईश्वर के नाम का ही चिंतन करना चाहिए। तो देखिए, चिंता तो हरि नाम की, चिंता माने चिंतन, हरि माने ईश्वर, नाम माने नाम की लेखक कवि बता रहे हैं कि हमें तो सिर्फ ईश्वर के नाम का ही चिंतन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और न चिंता दास, और मिसौर न माने नहीं, चिंता माने चिंतन, दास माने किसी सेविका या सेवक। हमें सिर्फ ईश्वर के नाम की का ही चिंतन करना चाहिए और किसी भी सांसारिक मोह माया जैसे वस्तु की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सांसारिक मोह माया की वस्तु का चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जे कुछ चितवे राम बिन, जे कुछ माने जो कुछ, चितवे माने चिंतन, राम बिन मिस ईश्वर के नाम के अलावा। यदि हम ईश्वर के नाम के अलावा इस मोह माया के संसार में जिस वस्तु की हम चिंतन करते हैं, आकर्षण करते हैं, वह वस्तु सोई काल की पास, यानी इस जो काल चक्र है, जो जन्म मरण का चक्र है, जो जीवन और मृत्यु का चक्र है, उसमें बंध जाते हैं। जो व्यक्ति इस मोह माया के संसार में, मोह माया के संसार से आकर्षण रखते हैं, वह काल के बंधन में बंध जाते हैं और वे काल के बंधन में ही बंधे रहते हैं और इन्हें संसार से विरक्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं होती, इस मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में ईश्वर के नाम का ही चिंतन करना चाहिए। आगे, तू करता तू भया, मुझ में रही न। तू करता का मतलब ईश्वर का नाम लेते लेते, स्मरण करते करते, तू भया यानी मैं ईश्वर के समान हो गया। कवि कहते हैं कि तू करता तू भया यानी ईश्वर का नाम लेते लेते, ईश्वर का स्मरण करते करते मुझ में भी ईश्वर के गुण
आ गए, अर्थात मैं भी ईश्वर के समान हो गया। मुझ में रही न हूँ, अर्थात हूँ का मतलब होता है अहंकार, घमंड। और इसके पहले मेरे मन में जो अहंकार था वह अहंकार नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, जिसके कारण जब मेरा अहंकार समाप्त हो गया तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब बारी फेरी बली गई, यानी जब इस मोह माया के संसार में से मुझे विरक्ति हो गई तो बारी फेरी, यानी जो जन्म मरण का चक्र था वो बली गई, यानी जल गया, नष्ट हो गया। जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो जो इस सांसारिक मोह माया का जो जीवन चक्र था, आने जाने का जो क्रम था, वह समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। अब जित देखो तित तू, कि हे ईश्वर, अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तुम नजर आते हो। तो इसके लिए काव्यगत सौंदर्य में अलंकार में अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया गया है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।